नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जो 50 करोड़ वर्कर्स है दोस्तों, तो उनको जो है वो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की जो सुविधा है तो वो देने का ऐलान जो है वो सरकार 2019 के जो आम चुनाव है उससे पहले कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा है दोस्तों, ये जो प्रोविडेंट फंड की और पेंशन की सुविधा है तो इन 50 करोड़ वर्कर को भी जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। और साथ में जो है वो सरकार इन 50 करोड़ वर्कर्स का जो है वो विश्वकर्मा खाता भी खुलवाएगी और पीएफ के और पेंशन के अलावा और भी यहाँ पर जो है बेनिफिट मिलने की जो है वो आशा है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है दोस्तों आप अंत तक देखते रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट गुड न्यूज है वो आपको पता चल सके। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का बटन आएगा उससे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट गुड न्यूज है जिसके तहत जो 50 करोड़ वर्कर्स है तो उनको जो है वो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की जो सुविधा है उसके मिलने की जो है वो ऐलान हो सकता है। तो इसी के बारे में इसके तहत आगे बताते हुए कहा गया है कि चुनाव से पहले होगा 50 करोड़ वर्कर्स को पीएफ और पेंशन का ऐलान। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि सरकार जो है वो 2019 का जो आम चुनाव है उससे पहले 50 करोड़ वर्कर को जो है वो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की सुविधा देने का ऐलान कर सकती है। यहाँ पर सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड को जो 3 चरणों में लागू करने के लिए तैयार है। इसके तहत पहले चरण में 50 करोड़ वर्कर को पीएफ, पेंशन और मेडिकल की सुविधा देने का ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरे बेनिफिट्स की जो सुविधा है वो अगले चरण में दे दी जाएगी। मौजूदा समय में सिर्फ संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 10 करोड़ वर्कर को जो है वो पीएफ और पेंशन की जो सुविधा है वो मिल रही है। तो ये जो लेबर मिनिस्ट्री है दोस्तों, इसने भी जो है वो इसको लेकर जो है वो एक अहम बैठक जो है वो बुलाई थी। तो यहाँ पे इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि मिनिस्ट्री सोशल सिक्योरिटी कोड को लागू करने के लिए 27 नवंबर को जो है अहम बैठक हुई। इस बैठक में जो है वह सरकारी, इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियन के जो प्रतिनिधि है वो शामिल हुए। इस बैठक के बाद सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड के मसौदे को जो है वो अंतिम रूप देगी। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि सरकार जो है वो 50 करोड़ वर्कर्स का जो है वो विश्वकर्मा खाता जो है वो खुलवाएगी। यहाँ पर इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि सरकार आने वाले समय में 50 करोड़ भारतीयों का विश्वकर्मा खाता खुलवाएगी। यह एक सोशल सिक्योरिटी खाता होगा जो पीएफ, पेंशन और ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा इन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो मुहैया करवाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार लोकसभा में कह चुके हैं कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर को जो पीएफ का और पेंशन सहित जो है वो दूसरी सुविधा जो है वो मुहैया करवाने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर पीएफ के अलावा और पेंशन के अलावा और कौन कौन से बेनिफिट जो है दोस्तों यहाँ पर मिलने वाले हैं तो इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले वाला बेनिफिट है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अगर किसी वर्कर की किसी भी कारण की वजह से नौकरी चली जाती है तो विश्वकर्मा खाता सुनिश्चित करेगा कि उस वर्कर को नौकरी मिलने का अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिले। इसके तहत उस वर्कर को जो है वह एक तय समय के लिए एक तय राशि मिलेगी। इस राशि से वह अपने परिवार की जरूरतों का जो है वो खर्चा चला सकेगा। यह राशि कितनी होगी यह उस व्यक्ति की सैलरी पर जो है वो निर्भर करेगा। इस अवधि में वर्कर अपने लिए आराम से दूसरी नौकरी भी खोज सकता है। तो यहाँ पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है दोस्तों, तो किसी के अगर नौकरी छूट जाती है तो उसको जो है वो एक निश्चित राशि जो है वो मिलती रहेंगी और ये जो राशि है दोस्तों एक तय समय के लिए होगी और उस समय के दौरान जो है वो एक वर्कर जो है वो अपने लिए दूसरी नौकरी भी यहाँ पर खोज सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो दूसरा बेनिफिट है वो है इनवैलिड बेनिफिट। तो यहाँ पर इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमारी की वजह से लंबे समय तक जो है वो काम करने के योग्य नहीं रह जाता तो इनवैलिडिटी बेनिफिट के तहत जो है वो उसे एक तय राशि का भुगतान किया जाएगा जिसके तहत उसके परिवार की जरूरतें और उसका खर्चा जो है वो पूरा होते रहेगा। विश्वकर्मा खाता वर्कर के लिए इनवैलिडिटी बेनिफिट भी सुनिश्चित करेगा। तो अभी जान लेते हैं कि ये जो विश्वकर्मा खाता है वो किस तरह से जो है वो खुलवाया जाएगा। इस स्कीम के तहत अगर कोई वर्कर किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी या फिर संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वह तय समय में उस वर्कर का जो सोशल सिक्योरिटी अकाउंट है यानी विश्वकर्मा कार्मिक सुरक्षा खाता जो है वो खुलवाए। अगर कंपनी या संस्थान वर्कर का खाता तय समय में नहीं खुलवाता है तो वर्कर खुद अपना खाता जो है वो खुलवा सकेगा।
इसके लिए सरकार जो है वो अलग से व्यवस्था करेगी। इसके अलावा अगर कोई अपना खुद का काम करता है तो वो भी अपना खाता खुलवा सकेगा। वर्कर का यह खाता जो है वो पोर्टेबल होगा, यानी अगर कोई मुंबई में काम कर रहा है और उसका विश्वकर्मा खाता खुल गया है और बाद में वह नागपुर में जाकर काम करता है तो उसे नया विश्वकर्मा खाता खोलने की जरूरत नहीं है। उसका पहले वाला विश्वकर्मा जो अकाउंट है वही काम करेगा। तो ये जो बेनिफिट है दोस्तों, अभी ये जो है वो चुनाव से पहले जो 50 करोड़ वर्कर्स है तो उनको जो है वो मिलने की जो है यहाँ पे ऐलान जो है वो हो सकता है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिटेल में जाना। ये जो डिटेल आर्टिकल है दोस्तों, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप चाहे तो फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप पर भी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट गुड न्यूज है वो सारे आपके दोस्तों के साथ और आपके परिजनों के साथ जो है वो मिल सके और उनको जो है वो ये जो आने वाले बेनिफिट्स है तो वो भी मिले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही आपको डिटेल में बताना था। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो आप आने वाले अपडेट है वो आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।